गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे टेट्रासाइनोन्यूक्लेट सेकेंड आयन। इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। यानी कि सबसे पहले हम निकेल का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। (3d8) 4s2। चूंकि निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो 4s आपकी ऑर्बिटल है उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो अब निकेल 2 + 3d8, यानी कि अब d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 4s आपका 0 हो गया, 4p 0 है। आपको जो भी ऑर्बिटल चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि वो वैकेंट होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। फिर हम आपको एक बार बताएंगे कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, यानी कि 3d ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, सभी की एनर्जी बराबर है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अब 4s 3p, हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? DsP2। आप यहाँ पर s, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनर d ऑर्बिटल को यूज करें। आप s आपके पास वैकेंट है, p भी आपके पास वैकेंट है, आप इनको यूज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि d में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि अनपेयर्ड कंडीशन में। और अनपेयर्ड होने के कारण इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। और पैरामैग्नेटिक नेचर जब हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है, यानी कि ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसा कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जब भी ये बॉन्ड फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकेल के साथ, तो ये निकेल के d ऑर्बिटल्स को पेयर अप कर देता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो इसकी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण ये d ऑर्बिटल्स पेयर अप हो जाते हैं। जब पेयर अप हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये डायमैग्नेटिक नेचर भी शो कर रहा है, आपको एक d ऑर्बिटल खाली मिल गया। अब ये d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होकर 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन आपका DsP2 है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये Cn 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा? निकेल के साथ। तो निकेल की ज्योमेट्री इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। और इसको हम इस तरह से बना लेंगे, निकेल इज अ सेंट्रल एटम, 4 Cn सराउंडिंग में लगे हुए हैं लिगेंड। ये एक एक लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे।
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका DsP2। अब हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही पढ़ेंगे, sp2d। ये आपका हो गया टेट्राएमिनो कॉपर सेकेंड आयन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हम उसी तरह से जैसे कि निकेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, तो यहाँ पर भी हम कॉपर की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Cu+2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है। सबसे पहले कॉपर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। (3d10 4s1). यानी कि अब आपको Cu2+ में कन्वर्ट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपका S से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका 3d से जाएगा। तो यहाँ पर 3d में आपको कितने मिल गए? 3d 9, 4s 0 और 4p 0। यानी कि अब आप एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर चाहे आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन लें, तब भी ये सिंगल आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। यहाँ की जगह यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दीजिए बाहर वाले d ऑर्बिटल में, तब भी आपको पैरामैग्नेटिक नेचर ही शो होगा। यदि आप यहाँ पर बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करते हैं, तब भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो हो रहा है। यानी कि इसको हम VBT के अकॉर्डिंग इस ज्योमेट्री को नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर हर कंडीशन में शो हो रहा है, तो हम इसकी क्रिस्टल स्टडी करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से ये पता चलता है कि ये स्क्वायर प्लेनर नेचर का है। तो स्क्वायर प्लेनर नेचर का है, यानी कि अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ से आउट हो गया। अब आपको DsP2 या sp2d में कंसीडर करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यदि हम DsP2 लेते हैं, यानी कि इनर d ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया? ये आउटर ऑर्बिटल में, यानी कि हायर एनर्जी में चला गया। और जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। थोड़ी सी भी यदि एनर्जी मिली लिगेंड की, तो ये अपनी सेल से बाहर चला जाएगा और Cu2+ Cu3+ में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय, जो कि पॉसिबल नहीं है। Cu3+ स्टेट में कोई भी कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनर d ऑर्बिटल को बिना डिस्टर्ब किए हुए बाहर का d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। यानी कि अब आप 1s 4s, ये 4p है और ये 4d, 1s 2p और 1d, ये ऑर्बिटल्स आपको हाइब्रिडाइजेशन में यूज करने हैं। और ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री हो जाएगी sp2d। और ये आपका ऐसा चलेगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो इसकी पैरामैग्नेटिक ही रहेगी और स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर लिगेंड क्या है? NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। किसके साथ? Cu के साथ। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड by donating lone pair
through NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि NH3 मॉलिक्यूल एक NH3 मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि 4 आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए हम ज्योमेट्री को यहाँ पर बना लेंगे। Cu आपका ट्रांजिशन मेटल, सेंट्रल एटम भी इसको बोलते हैं, और NH3 लिगेंड है जो अपने लोन पेयर डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो हमने आपको एग्जाम्पल पढ़ाए हैं वो आपने यहाँ पर स्टडी कर लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6।